नमस्कार, IMNB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों की ओर। हिंदू जन जागृति समिति ने आज रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि हलाल प्रमाण पत्र द्वारा चलाए जा रहे करोड़ों रुपए के अवैध धंधे सच्चाई को उजागर करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी हलाल उत्पादों पर पाबंदी लाई जाए। पत्रकार वार्ता में सुनील घनवट, समन्वयक हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य संगठक पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज और संस्थापक नीलकंठ सेवा संस्थान रायपुर रतन यादव, बजरंग दल दुर्ग और बालक दास महाराज पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ शामिल हुए हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हिंदू जागृति समिति की, इसके बारे में क्या कहना है? जी नमस्कार, मैं सुनील घनवट हिंदू जन जागृति समिति का छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र संगठक हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ परम पूजनीय बालक दास जी महाराज, पूजनीय त्रिपाठी महाराज, मदन मोहन उपाध्याय जी, अंकित द्विवेदी जी और विशाल ताम्रकार जी सभी उपस्थित थे। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था कि महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में जिस हलाल के विषय के बारे में अभी एक बवाल खड़ा हुआ है, ये हलाल जो है केवल मीट मांस तक सीमित नहीं है, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ करने वाली समानांतर अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है, जहां पे इस प्रकार का हलाल का लोगो, हलाल का सर्टिफिकेट देने वाले 5 NGOs है, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जमीयत उलेमा हिंद है। इस प्रकार के संगठन हमारे देश में सर्टिफिकेट दे रही है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के उत्पाद बेचे जा रहे हैं जिसपे हलाल का सिक्का यानी लोगो लगाया गया है। किसी भी एक उत्पाद के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना है तो जमीयत उलेमा हिंद को, हलाल इंडिया को 47,000 प्लस GST देना पड़ता है एक साल के लिए। अलग फ्लेवर रहेगा तो फ्लेवर के लिए अलग सर्टिफिकेट होगा, यानी एक प्रकार का जिजिया कर ही लिया जा रहा है और बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 दिन पूर्व संसद में हमारे देश के अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन जी उन्होंने बताया है, अगर खाद्यान्न को सरकार की एजेंसीज अधिकृत रूप से सर्टिफिकेट दे रही है, फसाए है, FD है, तो किसी भी NGOs को अधिकार नहीं है सर्टिफिकेट देने का। तो ये जमीयत उलेमा हिंद हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये सर्टिफिकेट क्यों दे रही है, इसके बारे में 2.5 साल से हम पूरे देश भर में जागृति कर रहे हैं। क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद हो या बाकी समानांतर उनकी संगठन हो जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही है, उसका पैसा इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, उस आतंकवादी बात के जिन पे आरोप है उनका लीगल एड, उनका केसेस चलाने में उनका पैसा लगाया जा रहा है। जैसे कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण हो, मालेगांव का बम विस्फोट हो, पूना का जर्मन बेकरी का ब्लास्ट हो, ऐसे अलग अलग जो आतंकवादी गतिविधियां हुई है उनके आतंकवादियों को केस चलाने में, आतंकवादियों के केस चलाने के लिए ये पैसा इस हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से उपयोग में लाया जा रहा है। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी जी का अभिनंदन करते हैं कि देश का पहला राज्य ऐसे बना है जिन्होंने हलाल उत्पाद पे बैन लाया है, जिन्होंने वहां पे आदेश निकाल के वहां पे छापे मारे हैं और बैन किया हुआ है। तो हमारी मांग यहाँ पे ये है कि महाराष्ट्र में भी सरकार वहां की विचार कर रही है, तो यूपी सरकार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे करे जो देश का दूसरा राज्य होगा जो हलाल उत्पाद पे बैन करने वाला राज्य होगा। अभी हिंदुत्ववादी विचार वाली सरकार आई हुई है, तो संत समाज की ओर से, हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हलाल उत्पाद नहीं चलेंगे। मैकडोनल्ड हो, KFC हो, बर्गर किंग हो, पिज्जा हट हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हमारे यहाँ पे बिजनेस कर रही है और यहाँ पे 100% हलाल का खिला रही है, उन पे बैन लाना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और जो NGOs यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनका पैसा कहाँ पे जा रहा है, उनकी जांच होकर उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी मांग आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी ने मिलकर यहाँ पे की है और सरकार से फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार समय सीमा रख के जल्दी से जल्दी हलाल उत्पादों पर छत्तीसगढ़ में पाबंदी लाए। हुई है उसमें हिंदू जन जागृति समिति के साथ पूरा छत्तीसगढ़ संत समाज है और छत्तीसगढ़ संत समाज के प्रमुख के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे सम्मिलित हुआ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आज सनातन का, हिंदुत्व का परचम लहराया है, उसको देखते हुए अब हम सभी संतों की भी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पर भी देशद्रोही ताकत है जो हमारे समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुँचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी कई प्रकार के अंधेरे में रख सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगे। और जिस तरह भी सुनील घनवट जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संख्या में
बहुत प्रकार के ऐसे भी संगठन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो देश को तोड़ने के संस्थाओं से जुड़ी हुई है। उन चुनौतियों के बाद भी योगी जी ने वहाँ पे किया है। जबकि छत्तीसगढ़ पूर्ण शांत प्रदेश है, यहाँ अभी किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। यहाँ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है वो इस पर सोचेगी, विचारेगी, और हमें विश्वास है कि एक समय सीमा के अंतर्गत हलाल सर्टिफिकेट पे पूरी तरह छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाएगी। जी सर, जी महाराज, आपने बोला कि